सॉरी फालतू। मैं जितना कर सकता था मैंने किया। लेकिन अब ये झूठ का बोझ मुझसे नहीं सहा जाता। हाँ ना माट साहब, भरे से ऐसे माफी मांगकर मारे पर पाप न चढ़ाओ। फालतू तुम। जो कुछ भी हुआ है ना उसकी दोषी मैं हूँ, तारा दोष कोई नहीं। अंकल जी प्लीज माट साहब को माफ कर दो। जो कुछ भी हुआ ना उसकी जड़ मैं हूँ। खुदा को जो सजा देनी है मारे को दो, उनको माफ कर दो। वो तो थारे से बहुत प्यार करते हैं, एकदम देवता की तरह पूछते हैं थारे को। उनकी गलती को नहीं, बस भारी जिम्मेदारी का बोझ उठाना उनको भारी पड़ गया। फालतू मैं बात नहीं माट साहब, मैं थारे को और ऐसे टूटते हुए ना देख सकती। मैं और हमारे बापू सा तो नतमस्तक है दोनों के सामने। गांव में छोरे तो बहुत सारे देखे, पर मर्द केवल एक देखा। एक छोरी की जिंदगी संवारने के लिए कोई अपनी जिंदगी ताप पर रख दे, ऐसे देवता पुरुष मायना जना करती है। को तो गर्व होना चाहिए अपनी कोख पर। अंकल जी माट साहब ने जो कुछ भी किया ना वो सिर्फ इसलिए किया क्योंकि उन्होंने हमारे बापू साहब को वचन दिया था। उनकी कोई गलती ना है, प्लीज उनको माफ कर दो। अनिशा जी, मैं तो माट साहब के बचपन की दोस्त दोनों उनसे प्यार करती हूँ, उनको माफ ना कर सकती। सबसे तो घना प्यार मिला है हमारे को। दादी सा ने तो अपनी बेटी जैसा प्यार किया। अनीशा जी ने अपना दोस्त माना है, और माट साहब ने जो हमारे लिए किया है ना उसका कर्ज मैं चाहे सैकड़ों जन्म क्यों ना ले लूं, कभी ना चुका पाऊंगी। और तुम्हारी वजह से इस भरे पूरे परिवार में खटास आई मैं बर्दाश्त ना कर सकूं। अंकल जी, अनीशा जी, दोनों के साथ हाथ जोड़ती, एक पराई चोरी के लिए अपने प्यार को सजा मत दो। और हो सके तो अपने माफ कर दो, माफ कर दो मुझे। तो रुक। तनु प्लीज मुझे माफ कर देना। सॉरी, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हें फंसाया। अब और कुछ नहीं। मैंने तुम्हारे बाबा से सिर्फ एक ही चीज की उम्मीद की थी कि मेरी तन्नू की आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए, लेकिन इनसे ये भी ना हो सका। तुम तो इसे अपना श्रवण कुमार कहते हो ना? अरे इसने ना तो तुम्हारे नाम की इज्जत रखी और ना ही तुम्हारे मान की। तुम्हारी नाक के नीचे आया और फालतू इतना बड़ा खेल खेलते रहे और तुम्हें भनक तक ना लगी। आंटी प्लीज, अब बाबा। मैं जवाब जे से मांग रही हूँ अयान, सो स्टे अवे। सो जे, तुम तो बड़े हुरूर से अपने सुपुत्र की वकालत किया करते थे। आज क्या हो गया? आज इसकी वकालत में कुछ नहीं कहोगे तुम ना ये धौंस जमाने का ढोंग बंद ही कर दो, क्योंकि रत्ती भर भी कद्र नहीं है इसकी नजरों में तुम्हारी। अगर होती ना तो ये तुम्हें इतना बड़ा धोखा नहीं देता।
एक सेकेंड, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम भी ये बात जानते थे और मेरे 50% शेयर को पाने के लिए तुम भी? कनिका आंटी बस। बिल्कुल चुप। छोटी शान में जी रहा था आज तक। आज मुझे पता चला कि मेरी हैसियत क्या है। बाबा, बाबा मुझे माफ कर दो बाबा। बाबा मत बोल मुझे, बाबा मत बोल। सब कुछ खत्म कर दिया तुमने आया। इससे तो अच्छा होता कि तुम मुझे जीते जी मार देता। मेरा गुरूर, मेरा भरोसा कम से कम तो नहीं तोड़ते। मेरे मान को, मेरे रुतबे को अपने पैरों तले कुचल दिया तुमने। किस बात की सजा दी है तुमने मुझे? बाबा आप ऐसा मत कहिए प्लीज। आप मुझे चाहे जितना मार लीजिए बाबा, पर ऐसे मत कहिए बाबा प्लीज। मैंने आपको बहुत हर्ट किया है बाबा। बाबा आई डिजर्व इट। बाबा मत कहो मुझे, बाबा मत कहो। ये कहा है तुमसे, जो तुमने मेरे साथ किया है उसके बाद मेरा बेटा होना तुम डिजर्व ही नहीं करते। आप सुनिए प्लीज। मुझे कोई सफाई नहीं सुननी, कोई सफाई नहीं सुननी। आज जो उसने मेरे साथ किया है ये मैं कभी नहीं भूलूंगा। तनु, इस घर का बेटा होने के नाते मेरा मन चाहता है कि तुम सब कुछ भूल के हयान भाई के साथ नई शुरुआत करो। पर तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड होने के नाते मैं तुम्हें ऐसे चीट होता हुआ भी नहीं देख सकता। मैं जानता हूं मेरे भाई ने तुम्हें ना भरने वाले जख्म दिए हैं और उसके लिए मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूं। हो सके तो हमें माफ कर देना। आंख बंद करके भरोसा किया था, मैंने प्यार किया था तुमसे। तुमने तो हमारी बचपन की दोस्ती तक का लिहाज नहीं किया। एक ही चीज तो मांगी थी ना मैंने, ऑनेस्टी। तुम मुझे वो तक नहीं दे सके। प्यार किया था और आज भी करती हूं, लेकिन जिस रिश्ते में धोखा आ जाए ना, उसको खींच के निभाने में ना हम दोनों का ही नुकसान होगा। आई एम सॉरी जनार्दन अंकल, मैं ये शादी नहीं कर सकती। तनु, तनु रुको, मेरी बात तो सुनो। अब समझाइए ना उसे। एक न एक दिन तो होना ही था सविता। बबूल के पेड़ को कितना भी प्यार से पाला, बड़ा हो के वो कांटा ही चुभाता है। आज तुम्हारे बेटे ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, कहीं का नहीं छोड़ा।
हैज टू पे फॉर दिस। छोड़ूंगी नहीं मैं उसे। इन लोगों का हिसाब तो मेरे हिसाब से ही होगा। बच्चा तू दिल छोटा मत कर। हाँ चल। प्यार में हिसाब किताब कहाँ से आ गया आंटी जी? सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। इससे पहले कि मैं इससे कुछ कर दूं, इसे हटाओ मेरे सामने से। चल तनु। आंटी जी प्लीज भगवान के लिए हमारी बात सुन लीजिए। मार्ट साहब की कोई भूल ना, उन्होंने कुछ भी ना किया। वो तो बस नेकी करने चले थे। उनको ना पता था ये सब उन पर उल्टा पड़ जाएगा। तुम होती कौन हो हमें हिदायत देने वाली? मेरे सामने से हट जा। मैं ना हटूंगी। मारे होते हुए मार्ट साहब के साथ ये नाइंसाफी ना हो सकती आंटी जी। आंटी जी देखो, हमारे साथ जो करना है करो, हमारे को मारो, गालियां दो, पर प्लीज ये रिश्ता छोड़कर मत जाओ। Get off me! चल तनु। तनीषा जी प्लीज प्लीज समझने की कोशिश करो। हमारे को बताओ, किसी की मदद करना इतना बड़ा पाप होता है कि रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाता है? तो उनके बचपन की दोस्त हो ना, यही तक थी सारी दोस्ती। दोस्ती? दोस्ती के मायने तो तुम मुझे सिखाओ ही मत। दोस्ती में धोखा नहीं देते। अयान ने मुझे धोखा दिया है। नहीं तनीषा जी माफ कर दीजिए, पर उन्होंने तारी को कोई धोखा ना दिया। वो तो बस एक मजबूर बेसहारा लड़की के सपने पूरे करने में उसकी मदद कर रहे थे। वो तो थारे को दोस्त मानते, माता रानी के कसम उन्होंने थारे को कोई धोखा ना दिया। तनीषा जी दोस्त तो मैंने तुम्हें भी माना था, अपने साथ बैठाया था, सीने से लगाया था। तुमने मेरे साथ क्या किया? मुझे अंधेरे में रखा, मुझसे झूठ बोला। तुम भी अयान की तरह धोखेबाज हो। नहीं तनीषा, डोंट झूठे टेल मी कि ये सब अयान ने तुम्हारी मदद के लिए किया है। अयान ने अपने पापा तक से तुम्हारे लिए झूठ बोला है। आई एम श्योर कि तुम दोनों के बीच कोई ना कोई रिश्ता तो जरूर है। नहीं तो किसी पराई लड़की के लिए कोई ऐसा नहीं करता। चल तन्नू। रिश्ता है। क्योंकि उनके और हमारे सपने आपस में जुड़े हुए हैं, और उन्हीं जुड़े सपनों ने हमें आपस में जोड़ दिया। मुझे शिष्य और उन्हें गुरु बना दिया। तनीषा जी यकीन मानिए, हमारी मदद इसलिए ना कर रहे थे क्योंकि उनका कोई स्वार्थ था या हमारे से उनको कुछ हासिल होने वाला था। हमारे सपने इसलिए पूरे कर रहे थे क्योंकि वो भी टूटे हुए सपनों का दर्द समझते हैं। वो हमारे को क्रिकेट की ऊंचाइयों तक इसलिए पहुंचाना चाहते थे क्योंकि कभी वो खुद भी उन ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहते थे। और उनके टूटे हुए सपनों का दर्द थे से बेहतर कौन समझ सकता है? तो उनके बचपन की दोस्त उनसे इतना प्यार करती। हो गई तुम्हारी बकवास। चल तनीषा जी प्लीज ये घर छोड़कर मत जाओ। अगर ये घर छोड़कर किसी को जाना चाहिए तो मैं हूं, और मैं अभी इसी वक्त ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। और अगर इस घर की लक्ष्मी ये घर छोड़कर चली जाएगी ना, तो जनार्दन अंकल मार्ट साहब को कभी माफ ना कर पाएंगे। और इस हादसे का बोझ उठाना हमारे लिए असहनीय हो जाएगा। मैं ये बर्दाश्त ना कर पाऊंगी। तनीषा जी मैं तारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, मार्ट साहब को इस गलती की इतनी बड़ी सजा मत दो। उनको अभी इस वक्त तारी सबसे ज्यादा जरूरत है, अपनी दोस्त की सबसे ज्यादा जरूरत है। नो नो तनु। हमारा विश्वास मानिए तनीषा जी, उनके झूठ बोलने की जितनी तकलीफ तारे को हो रही है ना, उससे कई ज्यादा तकलीफ उन्हें हो रही है तारे से सच छुपाने की। उनके मन में कोई चोर ना है। अगर उनके मन में चोर होता तो वो थैलों के सामने सच्चाई बताते ही क्यों? तनीषा जी मार्ट साहब तारी घनी इज्जत करते हैं। सोचो जब एक पराई अनजान छोरी के सपनों के लिए वो इतना कुछ कर सकते हैं, वो अपने प्यार अपनी दोस्ती के लिए क्या क्या ना करेंगे। तनीषा जी प्लीज प्लीज रुक जाओ, प्लीज हमारी बात मान लीजिए प्लीज।
शायद जनार्दन अंकल के डर से ही अयान ने सब कुछ छुपाया है, पर पता नहीं फिर भी मेरा दिल क्यों घबरा रहा है। मुझे अयान से आंखों में आंखें डालकर बात करनी होगी। मॉम, मुझे लगता है फालतू सही कह रही है। हमने शायद अंदर ज्यादा ओवर रिएक्ट कर दिया। तनु, अयान ने हमें धोखा दिया है। मॉम, आप खुद सोचो, अगर हम अयान की जगह होती तो क्या करते? सच छुपाने की सिर्फ एक ही वजह थी आंटी जी, वो अपने बापू साहब को ठेस ना पहुंचाना चाहते थे। मॉम, हम सब जनार्दन अंकल का नेचर जानते हैं। अगर अयान की जगह कोई और होता तो वो भी एक बार को घबरा जाता। आई थिंक हमें अंदर चलना चाहिए। बता रानी, मतलब थे लोग रिश्ता तोड़कर ना जा रहे हो? मैं अभी जाकर ही खुशखबरी सबको बता कर आती हूँ। भाई साहब ने इसके बारे में क्या क्या सोचा था? जे मार्ट का सीईओ, वाह! हमारा बिजनेस जिस पे हमारा आज, हमारा कल निर्भर है, वो तो मुझे डूबता हुआ नजर आ रहा है। और हमारा फ्यूचर अयान तेरी हरकतों के वजह से खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले कि मैं तुझे कुछ भला बुरा कह दूं सुमित्रा, या तो तू अपना मुंह बंद कर या तो अपने कमरे में जाके बैठ। मुझे नहीं लगता भाई ने कोई इतना बड़ा पाप किया है जिसकी वजह से उन्हें इतनी सजा मिल रही है। हमें कनिका आंटी और तनिषा भाभी से बात कर लेनी चाहिए। वो ऐसे शादी तोड़ के नहीं जा सकती। कोई कहीं ना जा रहा। थे मायूस ना हो माट साहब, थारा ब्याह तनीषा जी से होगा और आज ही होगा। जिसके वजह से शादी टूटी है वो ही हवालात करने आई है। वकालत मॉम, अब फालतू तुम यहाँ वापस क्यों आई हो? खत्म हो चुका है सब कुछ। तनीषा ये रिश्ता तोड़ के जा चुकी है। सच्चे रिश्तों के धागे इतने कमजोर ना होते जो छोटी मोटी गलतफहमियों से टूट जाए। कहीं ना गई तनीषा जी, मैंने उन्हें ब्याह के लिए मना लिया। हमारे रहते हुए थारी जिंदगी बर्बाद हो जाए तो थू है हमारी जिंदगी पे। थारा ब्याह होगा और आज ही होगा, वो भी एकदम धूम धड़ाके के साथ। लगता है आज के हादसे के वजह से ना इसके दिमाग पर असर हो गया। कोई इसको समझाएगा प्लीज? कोई इसको समझाएगा कि शादी के लिए एक दुल्हन की जरूरत भी होती है? हो रही दुल्हन। सिड, ये क्या हो रहा है? ये दोनों तो सच में वापस आ गई। आ जाने दो ना मॉम। अगर ये आज मान भी जाती है तो बड़े पापा का गुस्सा इस रिश्ते के लिए कभी नहीं मानेगा। ये तो मान गए, अब अंकल जी की बारी, उन्हें भी मना कर लाती हूँ। नहीं बेटा, तू मत जा। वैसे ही भाई साहब तुझसे बहुत नाराज हैं, उनके सामने मत जाना। माँ, आप प्लीज भाई साहब को मना कर लाइए। ना बुआ साहब, इस घर में जो विघ्न हुआ है वो हमारी वजह से हुआ है ना, उसे दूर भी मैं ही करूंगी। अंकल जी को मैं मना कर लाऊंगी।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।